ये बात जरूर है कि लोग थोड़े अभी कंफ्यूजन में हैं कि ईवी ले नहीं ले, पता नहीं कैसा है, और कुछ कमियां भी हैं। आज कुछ तूफानी हो जाए। नहीं, स्पोर्ट मोड पे चलाने की इच्छा इसलिए नहीं होती है कि बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज करने का मूड मेरा रहता है। बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ। एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज केवल एक है। सर, मैं रतन टाटा को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतनी कम कीमत पे ये गाड़ी उपलब्ध कराई है। जैसे इसकी लोग बोलते हैं कि 50% से जैसे बैटरी कम आ जाती है, उसके बाद ये 50 से ज्यादा स्पीड ना, गलत बात है। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा की ईवी व्हीकल के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने जो ईवी व्हीकल है उनके रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। स्टार्टिंग प्राइस उनके 10 से 11 लाख रुपए से वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी पे अपन देखते हैं कि जो कंपनी इन चीजों पे जो क्लेम करती है उन पे खरा उतर पाती है या नहीं। तो आज की वीडियो में इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, और आगे की वीडियो में हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर जो यश शर्मा है उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हाँ जी सर, आइए एक मिनट। नमस्कार यश जी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आई बोल दो। हेलो। तो सर, ये आप अपना कौन सा मॉडल है गाड़ी का? ये मार्च 2023 में मैंने लिया है। मार्च 2023 में आपने परचेज की थी? दिसंबर में मैंने बुक कराया। लगभग आपको सर कितना टाइम हो गया इसको? 6-7 महीने हो गए सर को 6-7 महीने परचेज की गाड़ी को हो गए अपनी टाटा की ईवी को। तो सर, इसके साथ आपकी 6-7 महीने की जो जर्नी है उसके आप रियल जो बोलते हैं ना अपनी देसी लैंग्वेज में, इसके जो सब नुकसान और आपको फायदे इस गाड़ी के क्या क्या हुआ वो मेरे को एक बार बता दो। इसमें सबसे पहले तो आप नुकसान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ईवी कई लोगों के दिमाग में शंका होती है, आप कहीं लेके निकल गए, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, या कई बार लोग बताते हैं कि जैसे अपनी जो इस गाड़ी की बैटरी है वो 43, 45, 50% से नीचे आने के बाद वो 80 से या 50 से ज्यादा स्पीड रनिंग नहीं कर पाती है। तो उन चीजों के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दो। नहीं, ये बात जरूर है कि लोग थोड़े अभी कंफ्यूजन में हैं कि ईवी ले नहीं ले, पता नहीं कैसा है क्या है, क्योंकि कीमत भी ज्यादा है जी। लेकिन हमने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और हमने बस क्विक डिसीजन लिया ईवी के लिए, और हमने ये परचेज करी। लेकिन एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और कुछ कमियां भी हैं। कमियां नहीं कहूंगा मैं, उनको कहूंगा कि जागरूक, आपको जो भी ओनर है उसको जागरूक रहना पड़ता है इसके लिए। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो आपको जागरूक रहना है। सर एक मिनट, तो सर आपने अभी कुछ कमियों का जिक्र किया, तो सर ऐसे मेरे को कुछ कमियां ऐसे आपको जो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? मेरे पास तियागो ही थी, पेट्रोल की थी। तो पेट्रोल में ईवी में सबसे बड़ा आपको जो फर्क देखने को नजर आया वो क्या लगा आपको? पेट्रोल में और ईवी में सबसे ज्यादा जो फर्क नजर आया वो ये है कि पेट्रोल आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है। रात को 12 बजे भी आपको जरूरत है, आपके पास पेट्रोल तो माइन्यूट है, थोड़ा सा ही है, तो आप जाकर के हाईवे पे भी डलवा सकते हो तुरंत जाके। लेकिन आपको अगर ईवी है आपके पास तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, गाड़ी को चार्ज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाय द वे आधी रात को अगर जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में तो आप उसको चार्ज नहीं करोगे। सर आपने जैसे 6 से 7 महीने हो गए, तो सबसे मान ली जैसे आपने निकल गए कभी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पे, ऐसे कभी गाड़ी को लेके निकले हो आप? हाँ, मैं दिल्ली और काफी। तो आपको सिंगल चार्ज में हो गए या फिर आपको कहीं? सिंगल चार्ज में लगभग 250 किलोमीटर निकल जाता है इसमें। कंपनी कितने क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है 315 इस मॉडल पे। इस पे 315 करती है। क्या बात है ना, और 250 करीबन निकाल देता है। 250 के करीबन निकाल देता है। एसी के साथ। आपको आज तक कभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ी कहीं चार्जिंग पॉइंट आपको देखना पड़े या नहीं? ऐसा है ना, वो मैंने बताया ना आपको कि आपको प्लान करके जाना पड़ेगा, प्री प्लान। जैसे दिल्ली गए तो दिल्ली से वापसी में जैसे एसी चल रहा है, आपके पास लोड भी है, बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं इसमें। जैसे आपने 80 से ऊपर चलाया है गाड़ी को तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगा बैटरी। अच्छा, और सर उसमें जैसे अपना कहीं चढ़ाई में या कुछ है इस ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कहीं। चढ़ाई में गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। दिक्कत यही है कि आपको इस गाड़ी को चलाना सीखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, कि आपको 80 या इससे ऊपर नहीं चलाना है, क्योंकि जल्दी बैटरी जाएगी, डिस्चार्ज होगी। दूसरी बात यह है कि आपको चार्जिंग स्टेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहाँ तक जाएगी और चार्जिंग स्टेशन कौन सा कहाँ पर है, तो अपन तुरंत चार्ज। तो यश जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। अगर आपके पास ईवी है और आप किसी रूट पे जा रहे हैं तो एक बार आप सर्च कर ले कि उस रूट पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है, कहाँ आपके अवेलेबल होता है, उसी हिसाब से अपना टूर डिसाइड करें। अभी क्या है कि ईवी में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अपनी जो इनकी सुविधाएं है वो हर जगह अभी अवेलेबल नहीं करवा पाई है। तो सर मैं इसका जो अपनी सर्विस कॉस्ट आती है उस पे सर्विस कॉस्ट पे अपना क्या खर्चा आता है? सर्विस कॉस्ट तो ना के बराबर है इसमें। सर्विस कॉस्ट क्या होता है? तो शायद मेरे हिसाब से तो क्या बोलते हैं अपने बैटरी तो नहीं कुछ नहीं है इसमें इंजन तो है नहीं, गियर ऑयल तो हाँ वो डलता है, गियर ऑयल और बैक ऑयल डलता है।
और टायर वगैरह की जो भी होती है बहुत माइन्यूट वो है इसमें। ये कितना आ जाता है सर्विस कॉस्ट लगभग टाटा? देखो तीन सर्विस तो वैसे ही फ्री रहती है, बाकी 1500-2000 के आसपास करते हैं। 1500-2000 के बीच में। साहब ने बताया इनका जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, इन्होंने इनकी जो सर्विस कराई उनका ज़्यादा कोई सर्विस कॉस्ट आती नहीं है, क्योंकि हालांकि इनके अंदर कोई इंजन वगैरह अवेलेबल नहीं है। बैटरी से चलने वाली जो अपना व्हीकल है टाटा का ईवी, इसमें जो इनकी जो सर्विस कॉस्ट आती है वो 2000 के आसपास इसकी जो सर्विस कॉस्ट आती है वो आती है। तो सर इसके अगर अपन इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर आपने पहले जो टाटा टियागो देखते थे उसमें और इसमें क्या फर्क मिलता है सबसे बड़ा सामने? ये बहुत लुक वाइज बहुत अच्छा है। चलो सर एक बार बैठो, मैं उधर। तो सर अब इसका जो इंटीरियर है वो पहले वाली जो अपनी पेट्रोल वाली आती है उसमें इसमें अपने को क्या बदलाव देखने को मिलता है? आपको जो इस वो वाला और इस वाले में जो मान लो जैसे प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट में जैसे हर गाड़ी के बारे में पूछते ही हैं, तो कैसा आपको लगता है इसके बारे में? ये डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, इसका हरमन का डैशबोर्ड तो सर ये क्वालिटी तो अपनी वही हार्ड प्लास्टिक ही हमें आता है। हाँ, और दूसरा लुक वाइज काफी अच्छा है। और सर मैं यहाँ ये देख पा रहा हूँ स्क्रीन। हाँ, ये हरमन का म्यूजिक सिस्टम है। हरमन का ये टच है या फिर? हाँ, टच है। टच है, ठीक है सर। अपना एसी में एसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ओके सर, ये अपने को ये मोड है भाई, न्यूट्रल है, ये ड्राइविंग मोड है, ये स्पोर्ट्स मोड है, इसमें बहुत तेज भागते हैं, ये रिवर्स मोड है। तो आपने सर कभी आपको जरूरत पड़ी है स्पोर्ट मोड चलाने? नहीं, मुझे नहीं जरूरत पड़ी। कभी ऐसा रोड पे लगा कि चलो आज कुछ हो जाए, तो आज कुछ तूफानी हो जाए? नहीं, स्पोर्ट मोड पे चलाने की इच्छा इसलिए नहीं होती है कि बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज करने का मूड मेरा रहता नहीं है। वो देखो सर आपका प्रोफेशन के हिसाब से क्या, बाकी आजकल जो युवा है वो कई बार चलाते हैं, युवाओं के लिए तो मस्त है। कभी होता है कि आज स्पोर्ट मोड लगा के कुछ तूफानी किया जाए। पिकअप वैसे ही बहुत अच्छा है इसका, तो स्पोर्ट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जबरदस्त पिकअप है। स्टीयरिंग पे भी अपने को कुछ ये अपना इसका कंट्रोल नजर आ जाता है ना? स्टीयरिंग भी थोड़ा सा। सर ये आपने गाड़ी कितनी रनिंग कर दी अभी? अभी 11-12 हज़ार हो जाएगी। 12,000 रनिंग पूरी होने वाली है ना? ओके, ठीक है साहब। जब आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदी तो एक बार भी आपको डर नहीं लगा कि मैंने इतने पैसे खर्च करके ईवी ले रहा हूँ? तो आपको एक ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं था, मन में कोई झिझक नहीं थी? नहीं, वो पहले से मूड बना लिया था हमने, और कि ईवी टाटा की आ रही है तो ईवी लेनी है। तो सर आपको ऐसा क्या लगा कि ईवी गाड़ी लेनी ही चाहिए? आप या तो प्रकृति से देखो हाँ, बिल्कुल आप सही कहा आपने। ये एक जैसे हमारे घर में भी बच्चे हैं तो वो भी एक प्रकृति से प्रेम करते हैं, और मैं भी करता हूँ, मैं तो बचपन से करता आया हूँ। तो इसलिए हमने सोचा कि एक समाज को थोड़ा सा एक मैसेज भी जाएगा कि नॉन पोल्यूशन की आप अगर आप व्हीकल ले रहे हो। हाँ बिल्कुल कोई इसमें किस तरह का कोई नॉन पोल्यूटेड व्हीकल है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाता है। अगर समाज में आप कुछ नया करना चाहते हो तो आपको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग इंतजार ही करते रहेंगे कि मैं खरीदूं और कोई नहीं खरीदेगा और फिर बैठे रहेंगे। तो आपको मैसेज देना है तो आपको ही आगे स्टेप लेनी पड़ेगी। तो देखो हमारे जो यश जी है वो प्रकृति प्रेमी है, और पैसे से क्या हो सर, आप टीचर? नहीं, मेरे पास तो कई बिजनेस। अच्छा तो साहब की एक जब इन्होंने परचेज की तो इन्होंने एक कंफर्म ही कर लिया था कि इनको एक एक्सपीरियंस ही करना था, ईवी लेनी ही थी, और इनको वैसे पोल्यूशन फ्री गाड़ी चाहिए थी। इनसे पूछेंगे इसके जो गाड़ी लेने के बाद इनको डीजल पेट्रोल या से इलेक्ट्रिक में कैसा फील हो रहा है आने के बाद, इसके प्लस पॉइंट क्या है सर? आपको खर्चा क्या, पहले जो पेट्रोल कॉस्ट थी आपकी, पहले आपके पास आप बता रहे थे कि टाटा की टियागो ही थी, आपकी डीजल में थी ना? पेट्रोल के अंदर, तो उसमें और इस ईवी के अंदर आपको कितनी बचत निकल के आ रही है? बेनिफिट भी काफी हो रहा है, क्योंकि आप अगर पेट्रोल की गाड़ी लेते हो तो 18 के आसपास 17-18 के आसपास एक ही एवरेज आप निकाल के चलते हो। बिल्कुल। फिर भी टियागो बहुत अच्छी एवरेज दे रही थी मेरी, 20, 22, 23 तक की एवरेज दे रही थी। और इसमें तो आप मान के चलिए कि मेंटेनेंस प्लस आपका इलेक्ट्रिक का खर्चा लगा के जो होम चार्जर लगता है उसका लगा के 1 रुपये किलोमीटर का खर्चा आता है। 1 रुपया। तो सर ये आपका महीने का लगभग उस आपके पास जो पेट्रोल चला रहे थे आप ईवी में आ रहे हो, कितना बचा रही है महीने? कम से कम आप मान के चलिए 6-7 हज़ार रुपए बच जाते। 6-7 हज़ार रुपए बता रहे हो। और सर ये आपकी रोज की रनिंग होती है या कभी कभी? रोज नहीं, डेली की रनिंग होती है। कितनी रनिंग हो जाती है सर पर डे अपनी? लगभग आप मान के चलो 70-80 किलोमीटर हो जाता है। तो सर आप जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं तो उनको, जिन लोगों की पर डे 80 से 100 या 120 पर डे रनिंग है, उन लोगों के लिए गाड़ी कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया गाड़ी है, मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ। एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज केवल एक है जो मैंने कंपनी के उससे लिया कि एक्चुअली में क्या हुआ कि एक बार लाइट में फॉल्ट आ गया, कोई डबल फेस हो गया। अच्छा। और गाड़ी चार्ज में लगी हुई थी और उसका जो एमसीबी बॉक्स होता है उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, कोई फूक गया कोई पार्ट।
वो फूक गया तो मैंने काफी टाटा जो कंपनी थी उसमें भी मैंने कंप्लेंट करी और जिस कंपनी का था उसमें भी कंप्लेंट करी, लेकिन अभी तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। कुल मिला के बात ये कि आप गाड़ी से परेशान, गाड़ी से परेशान, टाटा वालों की जो सर्विस है हाँ, उससे परेशान, गाड़ी से आप बिल्कुल गाड़ी से संतुष्ट हूँ, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो साहब हमारे यश जी का पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो गाड़ी के बारे में इन्होंने कुछ अच्छा ही बताया है। मैंने इनसे पूछा भी है कि सर इनका कुछ जो माइनर जो फॉल्ट है गाड़ी में, जो इनमें जो कमियां है वो यश जी पता नहीं या तो टाटा प्रेमी है या फिर इनको गाड़ी वास्तव में दिल से इतनी पसंद आई है जो इसकी कमियां निकाल नहीं पा रहे हैं। सर कोई एक ऐसी विशेष कमी आपने जैसे अभी वर्कशॉप की बताई है टाटा का, तो ऐसे गाड़ी के अंदर भी ऐसा कोई विशेष कमी है क्या जो कोई भी दर्शक लेना चाहिए उनको ऐसा लगे 1%? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनकी कीमत मेरे को लगता है कि कुछ ज्यादा है बिल्कुल। तो इसी हिसाब से कोई आदमी अगर परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए, तो उनको आप क्या प्रिपेयर करें? लेकिन सर मैं रतन टाटा को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतनी कम कीमत पे ये गाड़ी उपलब्ध कराई है। उसमें पहली बात तो ये उनकी हिम्मत है ना। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर ये इसमें कमी निकालना चाहो ना तो लाखों कमियां आप निकाल सकते हो, लेकिन कमियां इसमें नहीं है, कमियां आपके अंदर निकल सकती हैं, क्योंकि आपको इस गाड़ी के अनुसार ढलना पड़ेगा। राइट। गाड़ी नहीं ढलेगी, गाड़ी के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत पेट्रोल डीजल चलाने की है, अभी ईवी की आदत में आपको ढलना पड़ेगा। तो देखो यश जी ने बताया कि गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है। आप जैसे आप पेट्रोल से ईवी की तरफ जाओगे तो गाड़ी को आपको समझना पड़ेगा कि गाड़ी ये नहीं है, गाड़ी आपको इतनी अभी टाटा ने अभी जो सर ने बताया कि टाटा रतन टाटा जी को पहले सर ने बोला सैल्यूट है, हकीकत में ही सैल्यूट है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी जो व्हीकल है वो टाटा के ही है आज के दिन। और अब अगर आप टाटा व्हीकल चला रहे हो तो आपको उनको व्हीकल को समझना पड़ेगा। आपको उनकी अगर जा रहे हो लंबे टाइम पे उसके सर्विस चार्ज वगैरह आप कहीं जा रहे हो तो पहले अपना चेक करके चले उस रूट पे अपने को कहाँ मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, एसी की क्या रखनी है, उसी हिसाब से अपने को ये सब माइलेज अपने को निकाल के देगी गाड़ी। तो सर अगर बात कर ले इसकी सीटिंग की, तो सीटिंग में इसमें और अपने डीजल पेट्रोल से में सीट दी है जी, और इस पे कपड़ा लगा हुआ है और सीटें अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। इसमें आपने एक्स्ट्रा मार्केट से कुछ करवाया? मैंने अभी कुछ नहीं करवाया है। ये गाड़ी परचेज करने के बाद आपने आफ्टर मार्केट कोई काम नहीं करवाया अभी तक। मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया और मेरे को क्यों जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है जी। तो सर इसमें आप अकेले ट्रेवल करते हो कभी फैमिली के साथ भी करता हूँ? पीछे सीट पे कंफर्टेबल होते हैं? कंफर्टेबल है। तो घर वालों को इससे सर ईवी से कोई शिकायत? नहीं कोई शिकायत नहीं है, वो तो कुछ है इसमें एकदम आवाज नहीं आती है, पोल्यूशन भी नहीं है, राइट है ना, और बार डीजल पेट्रोल का खर्चा नहीं है, खर्चे कम हो गए हैं। तो ये अब यहाँ प्री प्लानिंग करके चलना पड़ता है, कहीं लंबा जाना है तो आपको प्री प्लान करके जाना पड़ेगा। और सर इसमें आप म्यूजिक वगैरह कभी सुना हो तो म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक जबरदस्त है, हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, ये तो वर्ल्ड फेमस है, इंटरनेशनल क्वालिटी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर मेरे को ये अपने इस गाड़ी के बारे में एक चीज और बताइए, अपनी जो गाड़ी है जो अपना घर का नॉर्मल सॉकेट है उससे भी चार्ज कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए चार्जर आपको टाटा पावर लगा के देता है। अच्छा। और उसी क्योंकि इसमें एक अर्थ और जमीनी अर्थ और चाहिए था। अच्छा। हमें पहले नहीं मालूम था, बाद में हमने लगवाया वो जमीनी अर्थ, उसके बाद में प्रॉपर चार्जिंग होती है। अच्छा, वो तो अपना जो जमीन वाला अर्थ करने के बाद घर में जो भी सॉकेट हो उसमें लगाते गाड़ी चार्ज हो जाती है। तो इसको चार्ज होने में सर कितना टाइम लेती है? देखिए अगर बैटरी 0 पे आ गई है तो उसको 10 घंटे लगते हैं पूरे फुल चार्ज 0 से 100 तक होने में। ये होम चार्जर से अगर आप बाहर चार्ज करवाते हो डीसी चार्जर से, तो डीसी चार्जर में बहुत जल्दी क्विक चार्ज होता है। उसमें कितना लग जाता है? उसमें देखो डीसी चार्जर में कई क्वालिटीज है, कई पावर के आते हैं, 60 का भी आता है, 40 का भी आता है। जैसे 60 का आप करवाते हो, आपको अगर मान लीजिए 5% 10% बैटरी आपको मतलब वो चाहिए पावर, तो आपको कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट, मात्र 15 से 20 मिनट 0 से 100 होने में? नहीं, 0 से 100 नहीं, 10% बैटरी। अच्छा, 10%। आपको मान लीजिए आप शाजापुर हो और आप शाजापुर में आपकी बैटरी डाउन हो गई है और आपको बहरोड पहुंचना है, अब लगभग 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर आपका 10% में, तो 15 मिनट आपको चाहिए चार्जिंग। सर 0 तो मेरे को लगता नहीं कि अभी होती होगी। नहीं, 0 नहीं, वो अपने आप ही इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो पावर जो है वो अपने आप ही गाड़ी के माइलेज को कंट्रोल कर लेता है, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो सर एक बार मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे आपने इसमें कई बार मैंने सुना है, लोगों से देखा भी है वीडियो में, जैसे इसकी लोग बोलते हैं कि 50% से जैसे बैटरी कम आ जाती है उसके बाद ये 50 से ज्यादा स्पीड। ना, गलत बात है, ऐसा कोई नहीं, गलत। आप 120 पे चला सकते हो।
अच्छा, जैसे अब इसकी बैटरी 40 आ गई, उसके बाद भी चला सकते हो। 10% पे आ जाएगी ना बैटरी, 10% पे फिर ये अपने आप को कंट्रोल कर। अच्छा, उसके बाद में फिर आपका कंट्रोल नहीं है, फिर ये गाड़ी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। तो सर मेरे को एक चीज़ और बताओ, अपना जैसे आप बता रहे थे आगे, अब ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है आपका? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है सर। और ये सर आपका जो अपना ये बूट स्पेस अपने को कितना मिलता है? ये थोड़ा सा कम है और गाड़ी से, क्योंकि पीछे बैटरी का जो स्पेस है वो पीछे दिया हुआ है। पर सर इसमें नहीं है, अंदर नहीं है, वो नीचे की साइड में है बैटरी। अच्छा, ये पर अपन खोल के दिखाते हैं बूट स्पेस में। सर आपको कभी ऐसा फील हुआ, आपने जो पुरानी भी आपके पास जैसे टाटा की डीजल थी, उसमें इसमें बूट स्पेस में वो पहले वाला बड़ा था पहले, वो इससे बड़ा मिलता था। तो आपको कभी ऐसा लगा कि बूट स्पेस आपको कहीं जा रहे हो फैमिली के साथ, कुछ लगेज है आपके साथ, तो कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, अभी बेटा यूके गया था विदेश में, तो हम यही गाड़ी लेके थे, उसके पास कई सारा पैकेज था। अच्छा, पैकेज वगैरह काफी था, तो इसी में लेके आप दो सूटकेस तो आराम से आ जाते हैं। ओके, तो कोई समस्या नहीं हुई। तो अपने ऊपर मैंने कहा ना, गाड़ी के अनुसार अपने आप को डालना पड़ेगा। राइट सर। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है ना। गाड़ी अच्छी है। तो हमारे यश जी ने इनका जो पर्सनल इनके गाड़ी की जो जर्नी रही है 6 से 7 महीने की, इनका जो पर्सनल कहना है कि गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, बट गाड़ी को आपको समझना पड़ेगा कि गाड़ी के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा उसी हिसाब से। बट गाड़ी के अंदर मैंने सर के मुंह से कोई बुराई नहीं सुनी, और उसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, आगे भविष्य को लेकर जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है उस हिसाब से तो ईवी मेरे हिसाब से कामयाब है, यही चलेगी। तो मैं आज वीडियो का मेन मुद्दा यही था कि एक तो पोल्यूशन वगैरह इतना बढ़ रहा है, लोग ईवी खरीदने से एक झिझक डर रहे हैं। मतलब 10 से 11 लाख रुपए किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं 10 से 11 लाख रुपए, तो वो मेरे कहीं वेस्ट न हो जाए, 2-3 साल चला के मेरे को ऐसा ना लगे। तो बस एक मेन रीजन यही था। मार्केट में आए हुए काफी टाइम है, ओनरशिप रिव्यू आपका देने का यही मतलब था कि लोगों, ताकि एक उनका हिम्मत हो सके 10-11 लाख रुपए खर्च करने की, लेनी चाहिए गाड़ी। फिर एक चीज और बता रहा हूँ मैं कि टाटा ने इसकी जो गारंटी दी है वो 8 साल की गारंटी दे रहा है। 8 साल बैटरी की 8 साल की, 8 साल काफी होते हैं सर। 8 साल में अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी चला ले तो मैं कह रहा हूँ 1,60,000 या तो 1,60,000 हो या 8 साल हो, दोनों में से फुल रिप्लेसमेंट, या तो 8 साल हो जाए या फिर 1,60,000 किलोमीटर गाड़ी की रनिंग हो जाए ना। चलो, तो सर आपने ज्यादातर कौन सा मोड गाड़ी का यूज करते हो? मैं तो अपना ड्राइविंग मोड यूज करता हूँ, आराम से चलता हूँ, गाड़ी को मैंने समझ लिया है, मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। अच्छा। तो आपने कभी ऐसा नहीं हो चलो आज कुछ तूफानी करते एक बार स्पोर्ट मोड? नहीं, मैंने आपने कभी स्पोर्ट मोड बेटे ने जरूर किया था, लेकिन मैंने नहीं किया। अच्छा। चलो सर, तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपका ये कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।